इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी का पारा हाई। चैत्र नवरात्र समाप्त होने के साथ ही मौसम में बदलाव तेज हो गया है। दिन निकलने के साथ ही सूरज की गर्मी वातावरण को गर्म बनाना शुरू कर देती है। साथ ही समय बीतने के साथ दोपहर से हवाएं भी गर्म हो जाती हैं। इससे घरों से बाहर निकलने वालों को परेशानी शुरू कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते न सिर्फ मौसम चक्र में ज़बरदस्त बदलाव दिखाई देता है, बल्कि दिन और रात को भी मौसम में बदलाव दिखता है। वैसे तो पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में आ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ही नहीं, ठंडा माना जाने वाला पहाड़ी हिमाचल में भी हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। बात यूपी की करें तो लगभग 30 जिलों के पारा तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश जिलों का पारा 40 के पार पहुंचने लगा है, जिसमें प्रयागराज 42 डिग्री के साथ सबसे गर्म बताया गया। वैसे मौसम विभाग ने गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा समेत कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। यह मौसमी बदलाव खेतों में खड़ी फसल के लिहाज से भले ही जायज़ ठहराया जाए, लेकिन इंसानी स्वास्थ्य के लिए मुसीबत का पहाड़ साबित हो सकता है। रात और दिन में बदलने वाला मौसम जहां लोगों को बीमार बना रहा है, लोग वहीं सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, वहीं उल्टी और दस्त से पीड़ितों की संख्या भी बढ़ रही है। जिला चिकित्सालयों की सहित निजी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से पीड़ितों को भीड़ देखी जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि इधर मच्छरों से बचाव करना चाहिए, साथ ही तेज धूप में घर से बाहर निकलते समय सिर को ढके रहना चाहिए। अचानक धूप में निकलने के साथ बाहर से पहुंचकर एसी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। लुक में खाली पेट सफ़र नहीं करना चाहिए। वैसे तो पीने में पानी का अधिक इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिहाज से नेमत बताया गया है। गर्मी और धूप शरीर में तेजी से पानी की कमी लाते हैं, क्योंकि यह पसीने के तौर पर निकल जाता है। इसलिए पानी सहित अन्य पेय पदार्थों का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। मौसम आंखों की बीमारी, खासकर कंजक्टिवाइटिस के रोग भी बढ़ जाते हैं, इसलिए न सिर्फ गहरे कलर वाले चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही आंखों को साफ पानी के छींटे मारकर धुलते रहना चाहिए। और अब हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता भी जुड़े। कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से, अनिल मीणा अलीगढ़ से, अनुज चौधरी हापुड़, अजय चौहान और सुशील चौधरी मथुरा। सबसे पहले अजय के पास ही चलेंगे। अजय, जैसे मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है उसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, यहाँ पर हीट वेव के लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? पिछली बार देखा था कई मौतें हीट वेव से हुई, लोगों ने प्रशासन की कमी को बताया। इस बार मुझे लगता है तैयारी कर ली होगी नगर निगम ने या और जो संबंधित विभाग है उन्होंने। आगरा, उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों को हीट वेव के लिए अलर्ट किया गया है। और अगर आगरा की बात कर लें तो रवि को यहाँ पर जो तापमान था 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का ये तापमान रहेगा। और उसकी वजह यह है कि एक बात अभी ये देखी गई कि जो हवाएं चल रही हैं, हवा से मौसम में थोड़ी नरमी है, लेकिन आने वाले समय में ये हीट वेव का कहर बिल्कुल रहेगा। और उसके लिए लगातार जो प्रशासन है, वो जो प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है और अलर्ट भी किया गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर सड़कों की अभी इस समय 12 बजे का समय हो रहा है, 12:05 का समय है, और सड़कों पर सन्नाटे दिख रहे हैं विशाल, जहां पर रोजाना तमाम गाड़ियां चलती थी। और यही आलम हर वर्ष होता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है सड़कों पर सन्नाटे हो जाते हैं। और हम भी के न्यूज के माध्यम से यही लोगों को जागरूकता के लिए कहते हैं कि बिना घर से ना निकलें, और अगर निकले भी तो बिल्कुल अपने चेहरे को ढककर निकलें, पानी का इंतजाम करके निकलें, पेयजल जो पेय पदार्थ है उनको पिएं, और छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं बचाया जाए, क्योंकि अब जो समय आने वाला है, जिस तरह से अब अलर्ट किया गया है, और जो जैसे जैसे ये अप्रैल का महीना खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जून जुलाई की गर्मी अभी देखने के लिए मिल रही है, और आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें
तो 50 डिग्री के आसपास तक का तापमान भी कई जिलों में पहुंच गया था। उस तरह से अप्रैल की शुरुआत में देखा जा रहा है कि 38, 40, 42 तक टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा है। तो आम जनता की मुसीबत बात है, परेशानी व्यक्ति के पास सुख नहीं, और जो गरीब व्यक्ति सड़क पर वाला भी है उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है। डेली कमाने जाने वालों के लिए खासतौर से बात है। बीमारी जैसे तमाम एसएन मेडिकल कॉलेज, तमाम प्राइवेट ओपीडी में तमाम मरीज देखे जाते हैं, और जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ेगी एक चिंता का विषय आम जनता के लिए जरूर होगा। तो इसलिए अलर्ट रहने की बात है और लोगों को सुरक्षित रहने की कोशिश करनी चाहिए। सड़कों पर सन्नाटे हैं और होना भी ठीक है, क्योंकि गर्मी का असर आगरा में काफी देखा जा रहा है। विशाल, बिल्कुल हिंद बने रहिए आप हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं लखनऊ से। कौशलेंद्र का रुख करेंगे। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो इस बार क्या इस लखनऊ से पूरे मतलब बात करें तो हम हेडक्वार्टर से क्या जिलों जारी हीट वेव को लेके जो तैयारी थी वो करीब 15 दिन पहले। आप देखिए जो इस बार जो होली का जो त्योहार था आप उसमें देंगे को उसमें ही गर्मी मौसम इतना जो है आगे निकला था कि लोगों को परेशानी पड़ी थी। इसके लिए जो है शासन की तरफ से जो जिला मुख्यालयों को जो निर्देश गए नगर विकास की तरफ, नगर निगम की तरफ से, कि आखिर में ये जो हीट वेव है इस बार ज़्यादा तापमान बढ़ने की जो लक्षण दिख रहे हैं उसके लिए पहले ही तैयारी कर ली जाए। जैसे सामान्य तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, उसके बाद अगर बात की जाए जो पब्लिक जगहों पे जहाँ पे जो है प्याऊ और तमाम व्यवस्था की जाए, जिससे कोल्ड जो है रूम बनाए जाए, जिससे लोगों को जो है ठहरने और रुकने के लिए कम से कम ये जगह मिल सके कि हाँ लोगों को धूप से बचाया जा सके। हर चौराहों पे दिशा निर्देश दिए गए थे। हालांकि अभी कहाँ किस जिले इतनी जो ये समस्याएं कितनी दूर हुई हैं अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये दिशा निर्देश 15 दिन पहले ही सभी जिला मुख्यालयों को दे गए थे। वहीं हम बात करें जैसे तापमान, अगर बात करें कि कल वार का दिन था और रविवार के दिन इलाहाबाद का तापमान पूरे देश में सबसे ज्यादा जिलों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद का था। इलाहाबाद में लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था, और अभी उम्मीद जो जताई जा रही है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और भी तापमान बढ़ सकता है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ के कारण तराई के कुछ इलाकों में कुछ वर्षा होने की जो है संभावना जो है मौसम विभाग ने जो है जारी किया है, लेकिन अभी उसके आंकड़े पर अगर जाते हुए हम देखें तो जो सामान्य तौर पे जैसे स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी सालों में जो एक्स्ट्रा बेड है उनको हमेशा अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है, व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और जैसे तमाम जो पब्लिक हैं जो धूप के कारण जो गश्त खा के गिर जा रहे हैं उनके लिए तो है कम से कम चौड़े पे सड़कों पे रहे, जिससे तत्काल जो है अस्पताल पहुंचाया जा सके। और हीट वेव का जो असर है, क्योंकि देखिए अभी अप्रैल का पहला ही सप्ताह में जब हीट वेव ने अपना असर ऐसा दिखाया है तो आगे और भी सामान्य स्थिति जो बताई जा रही है कि अगर बढ़ सकता है 2 से 3 सेल्सियस तो लोगों को परेशानी होगी, पब्लिक को परेशानी के लिए। इसलिए पहले ही जो मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हुई थी वो सभी विभागों के दिशा निर्देश के जिनके अंतर्गत आते, चाहे वो बात करें परिवहन विभाग के, चाहे बस स्टॉपों की बात की जाए या नगर निगम चौराहों पर या जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे प्याऊ तमाम जो है व्यवस्था की जाए। और साथ ही हर चौराहों पे जैसे एम्बुलेंस खड़ी वो अलर्ट मोड में रहे कि अगर कहीं कोई भी कॉल अगर आती है कम से कम तत्काल एम्बुलेंस पहुंच के फर्स्ट एड वहाँ पे जो है उनको दी जा सके। और अस्पताल में डॉक्टरों को भी अलर्ट किया जा चुका है कि वो अलर्ट मोड में रहे कि अगर हीट वेव के कारण लोगों को तब समस्याएं हो रही हैं, अगर लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं तो उनके लिए भी उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, उपचार को मुझे लगता है जिससे पिछली बार बीच गर्मी में कैंप लगाए गए थे हीट वेव से बचने के लिए, रैन बसेरे थोड़े अस्थायी तौर पर बना दिए गए थे कि वहाँ पर कूलर लोग अपना आराम कर सके, जहाँ पर रिक्शा चालक और तमाम ऐसे लोग थे जो बहुत देर धूप में रहते थे तो फिर वो वहाँ पे आकर बैठ भी जाते थे। चलिए अनिल मीणा का रुख करेंगे, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता हैं। अनिल, अलीगढ़ की क्या स्थिति है? लू चलने का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, अभी का क्या तापमान है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? अलीगढ़ की अगर बात कर ने लू चलने का जो अनुमान जताया, हीट वेव के लेकर अलर्ट जारी किया है, तो उसको लेकर जनपद अलीगढ़ की हम बात करते हैं, जनपद अलीगढ़ में देखा जा रहा है कि अगर डीएम की बात करें, मंडल आयुक्त की बात करें, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद में स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो अभी तक इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि हीट वेव से लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि अस्पताल में देखा जा रहा है कि जहां भी अगर चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें या सरकारी अस्पताल
अस्पतालों की बात करें, वहाँ जो मरीज है ज्यादातर अगर देखा जा रहा है खांसी, जुकाम और सर्दी, और जिस तरह से जो मच्छर के प्रकोप की वजह से मलेरिया के काफी लोग तादाद में मरीज जा रहे हैं। लेकिन अगर बात किया चौराहों की, जो चौराहे की जो अलीगढ़ है स्मार्ट सिटी के नाम से भी अलीगढ़ को जाना जाता है। लगातार देखा जा रहा है सरकार स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काफी पैसा पानी की तरह अलीगढ़ में बहा रही है। लेकिन अगर बात किया किसी भी चौराहे पे कोई वाटर कूलर ना लगना, जिससे कि जो आवागमन वाले जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं जो ठंडा पानी पी सके, किसी तरह की कोई व्यवस्था ना होना, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार सरकार के निर्देशों के बाद भी अलीगढ़ में इस तरह की व्यवस्था ना होना तो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों को पलीता लगाया जा रहा है। और जबकि सरकार पहले से ही निर्देशित कर चुकी है कि अभी 15 दिन पहले ही सरकार ने आदेश जारी किए थे सभी जिला अधिकारियों को कि तमाम तैयारियां सुनिश्चित करा ली जाए, जिससे कि किसी तरह के कोई भी व्यक्ति को परेशानी ना होते। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पहले हीट वेव की वजह से अलीगढ़ में काफी मौतें हुई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को काफी परेशानी। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग देखिए जिस तरह से हीट वेव जो चलता जाएगा विशाल, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी जरूर लोगों के सामने आएंगे। और लोगों के लिए हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं कि जो जरूरी काम हो तभी घर से, क्योंकि अब देखा जा रहा है जो रविवार के दिन की बात करें तो रविवार के दिन अलीगढ़ के टेम्परेचर की बात करें तो 38 से 39 डिग्री के आसपास आया है और लगातार फंसे हुए हालांकि अलीगढ़ में लगातार बिल्कुल अनिल बने रहिए आप हमारे साथ। सुशील चौधरी हैं मथुरा से। अगर सुशील मथुरा की बात करें तो ब्रिज में क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार वहाँ श्रद्धालु आते हैं, उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है और गर्मी की क्या स्थिति है वहाँ पर? सुशील जी, मैं आपको बता दूं कि मथुरा एक ब्रज क्षेत्र है, यहाँ पे जो श्रद्धालु घूमने के लिए आते रहते हैं। प्रशासन द्वारा जिला द्वारा निर्देश किए गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग को कि वहाँ पे जो गर्मी है इससे बचने के लिए अस्पतालों में बेड वगैरह की इंतजाम किए जाए, जिससे कि मरीजों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस समय जो मथुरा की स्थिति है अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है 39 है, जिससे सड़कों भी आप देख सकते हैं कि सन्नाटे है। जो आवागमन है उसमें काफी गिरावट आई है। दोपहर का समय है जिस समय लगभग 12 बजे है, जो टेम्परेचर है 39 है। अभी जिस तरह से जो गर्मी बढ़ती जाएगी, इस समय बढ़ता जाएगा तो ये टेम्परेचर 40-42 हो जाएगा, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अभी नगर निगम द्वारा भी जो इंतजाम है किए जा रहे हैं। वृंदावन मथुरा में भी काफी जो यहाँ पे जो समाज सेवी है उनके द्वारा भी प्याऊ वगैरह की व्यवस्था की जाती है। अगर अब किसानों की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी खेतों में गेहूं की कटाई वगैरह का जो काम चल रहा है उसमें भी जो किसान है उनको गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। काफी जो किसान है वह बीमार भी हो जाते हैं, जिससे कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, उससे काफी जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम रुक करेंगे अनुज चौधरी का समाता हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अगर बात करें हम हापुड़ की तो वहाँ की क्या स्थिति है? अनम्यूट कर लीजिए अनुज अपने आप को। आप मैं सुन पा रहे हैं? चलिए मैं फिर से कौशलेंद्र का रुख करूंगा। कौशलेंद्र, पिछली बार जिस तरीके से जो माहौल बना था, लगातार विपक्षी भी हमलावर हुए थे कि सब कुछ पता होने के बाद बिजली कटौती एक बड़ा विषय था। हमने देखा लखनऊ में जहाँ पे आप खड़े हैं, मैंने मुझे लगता है वो पुल जो एरिया था यहाँ पर भी लोगों ने रोड पर निकल आए थे। ये बहुत रेयर होता था कि राजधानी लखनऊ में लोग इस तरीके से आएँ और घंटों घंटों प्रदर्शन हुआ कि बिजली रोस्टिंग बहुत हो रही है, तमाम चीज़ें हैं। पानी का संकट आया वहाँ पर लोगों को। हमने ये भी देखा पिछले साल कि लोगों ने 12 से 5 बजे के करीब निकलना बंद कर दिया सड़कों पर, क्योंकि कोई बहुत खास इंतज़ाम नहीं थे, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया, विपक्षी दलों ने भी लगाया। इस बार क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं, क्योंकि बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है और इस बार भी मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन के फिर से उभरेगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। है चाहे घरेलू हो या कमर्शियल हो, हर जगह पे बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जो स्थितियां अगर देखिए कि जो ऊर्जा मंत्री हैं
AK शर्मा अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उनके कार्यक्रम के दौरान ही बिजली कट गई थी, तुरंत जो है SDO और वहाँ के जो है JE को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद से उन्होंने जो बयान दिए कि अगर जो है जिस एरिया का अगर ट्रांसफार्मर फूका को वहाँ का अधिकारी, वहाँ का ये JE समझ लीजिए फूक गया, तो उसके लिए तैयारी पहले से ही की जा रही है। जैसे ट्रांसफार्मर के जो देखिए, क्योंकि जब हीट वेव बढ़ता है, जब गर्मी बढ़ती है, लोगों की डिमांड बिजली की ज़्यादा होती है, तो बिजली के लिए जो है पहले से ही ये तैयारी की जा रही है कि जहाँ ट्रांसफार्मर जर्जर अवस्था में है या जो तार हैं उनको कम से कम बदल दिया। अभी आज भी देखिए लखनऊ के कम से कम 25 इलाकों में बिजली सुबह 6 बजे 60 बजे नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफार्मर को जो है बदलने की जो है प्रक्रिया चल रही है और बिजली के तार जो जर्जर है उसको बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए तैयारी पहले से ही ऊर्जा विभाग ने कर ली है। हालांकि जब विभाग जो है बिजली दे पाए, अगर गर्मी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जिस समय में जैसे देखिए फॉल्ट की समस्याएं होती हैं, उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर ट्रिप की जो समस्या आती है, अगर वो दूर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन पिछले वर्ष की तरह जिस तरह से बिजली लेके यूपी सरकार की पूरी भद्द पिटी थी, कम से कम उसको देखते हुए इस बार पहले से ही तैयारी ऊर्जा मंत्री की तरफ से सभी बिजली विभाग के जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पे सबको दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप जो है समय रहते ही पहले ही अपनी समस्याओं को दूर कर लें, जिससे कि आगे की जो समस्या है वो न बनने पाए। अब बिजली विभाग के साथ साथ देखिए स्वास्थ्य में भी लोगों को ध्यान देना, क्योंकि स्वास्थ्य में भी अगर लोगों की तबीयत, जैसे आप देखिए कि जैसे हीट वेव 3 दिन के लिए थोड़ी सी गर्मी क्या बढ़ी, लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गया, तो अस्पतालों में देखिए सामान्य जो बुखार खांसी जुकाम को लेकर तमाम लोग अस्पतालों के चक्कर लगाने लगे। इसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दिशा निर्देश गया था और तमाम बचने के जो उपाय हैं, देखिए कोल्ड रूम की जो आप जब बात कर रहे थे कि चौराहों पर एक कोल्ड रूम बनाया जाए, जैसे जहाँ पे रुकने के लिए अगर जगह नहीं है, छप्पर नहीं है, कहीं टीन शेड नहीं है, कम से कम वहाँ कोल्ड रूम बना दिया। कम से कम वहाँ पे जो तमाम लोग हैं या चौराहे पे खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं या जो अपने जो है संसाधनों के इंतजार करते हैं, उसके लिए कम से कम कोल्ड रूम रहे जहाँ कूलर की व्यवस्था, वहाँ बैठ के लोग आराम कर सके और उनको कम से कम हीट वेव से बचाया जा सके। ये सब तमाम जो प्रमुख विभाग हैं इनको पहले से दिशा निर्देश दे दिएगा और बिजली विभाग उस पर काम भी कर रहा है कि कम से कम पहले से ही जो समस्या बाद में उत्पन्न हो उसको पहले ही समय रहते दूर कर लिया जाए। ट्रांसफार्मर जहां पे गड़बड़ है, जहां लग रहा है कि हाँ कि ये ट्रांसफार्मर गर्मी में लोड नहीं ले पाएंगे, उसको बदल दिया जाए। वायर की जो समस्या है, ट्रिप की जो समस्या आ रही है, लोड बढ़ाने की जो बात हो रही, उस पर पहले से ही बिजली विभाग काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर ये समस्या अगर आगे न आए तब इस पे देखा जा सकता है कि हाँ कम से कम समस्या रहते दूर हुई है। अगर समस्या जस के तस बनी रहेगी तो फिर यूपी सरकार की भद्द पिटना तो जरूरी होना ही होना है। बिल्कुल, अजेंद्र का रुख करेंगे। अजेंद्र, ताज नगरी का दीदार करने लाखों पर्यटक आते हैं और इस गर्मी में अगर हम बात करें, जिस तरीके से गर्मी अभी बढ़ रही है, अभी अप्रैल का मुझे लगता है पहला ही हफ्ता खत्म होने वाला है और इस पहले हफ्ते में 40-42 डिग्री टेम्परेचर आम हो गया है, तो मई जून में बचा हुआ है। तो मुझे लगता है पर्यटन के लिहाज से लोगों आगरा पर दोहरी जिम्मेदारी है कि देश विदेश से पर्यटक आते हैं और उनको किस तरीके से इस गर्मी में ताज का दीदार करना, संगमरमर पर चलना, बहुत सी चीज़ें हैं जो आगरा को इस गर्मी में या इस बढ़ते तापमान के साथ उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी प्रशासन की, आगरा प्रशासन की। हाँ देखिए मनोज, हर साल की भांति इस साल भी आगरा प्रशासन के लिए चुनौती है। ताजमहल, अगर आगरा की बात करें तो आगरा हिस्टोरिकल पैलेस है। हालांकि जूते के व्यापार के लिए जाना जाता है, लेकिन हजारों की संख्या में अगर हम ये जो संख्या गिनते हैं तो कई हजार 1 लाख से ऊपर के अधिक सैलानी आते हैं और जो सर्दियों में आते हैं। लेकिन ताजमहल को देखने के लिए 12 महीने, पूरे साल के 12 महीने पर्यटक आते रहते हैं और तमाम तस्वीरें हमने विशाल दिखाई हैं, कई वर्षों से दिखाते चले आ रहे हैं कि ताजमहल पर चिलचिलाती धूप के अंदर लू के थपेड़े जब पड़ते हैं तो विदेशी पर्यटक चक्कर खाते हुए गिरते वहां देखे हैं। और सुविधाओं की नाम की अगर बात कर लें तो ताजमहल पर इस तरह की सुविधाएं देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। हालांकि जो ताजमहल के आसपास के इलाके हैं वहां पर कुछ बैठने की जगह रहती है, लेकिन अमूमन जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है और जिसकी वजह से तमाम ऐसे पर्यटक हैं। पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो हीट वेव की वजह से एक पर्यटक चलते चलते ही वहां गिर गए थे और ऐसे तमाम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में और बाकी की जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है वो वहां पर मोन्यूमेंट पर आते पर्यटक जरूर हैं, लेकिन उनकी तादाद कम हो जाती है। सुविधाओं के नाम की अगर बात कर लें तो सुविधाओं के नाम पे खाना पूर्ति तो जरूर होती है विशाल, लेकिन जो व्यवस्था अगर कहनी चाहिए कि समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे साथी कौशलेन जी बोल रहे थे कि बिजली विभाग तैयारी कर रहा है
जैसे कि प्राइवेट कंपनियों की अगर हम बात कर लें, जैसे आगरा में टूर एंड पावर लिमिटेड है नगर निगम के एरिया में, और उसके बाद दूसरी ओर दक्षिणांचल है। हालांकि जिस तरह से आप सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में लाइट मिलने का टाइम टेबल अलग है, और गर्मियों में कई घंटे तक आपूर्ति बाधित रहती है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ लटके हुए तार, खराब पड़े ट्रांसफार्मर, बिल्कुल लाइन की देखरेख ना करने वाला, क्योंकि एक और बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। आप बने रहिए सारे संवाददाता हमारे साथ। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशील चौधरी के पास चलेंगे, मथुरा से हमारे संवाददाता बने। सुशील, अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा में क्या कोल्ड रूम बनने की कोई नगर निगम ने पहल की हो? क्योंकि लगातार देखिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत रेयर, पिछली बार बहुत लेट शुरू हुआ, क्योंकि जब लोगों को इलाहाबाद की, अगर हम प्रयागराज की माफ़ करिएगा बात करें, प्रयागराज में लगभग 49 से 50 डिग्री टेम्परेचर कई जगह गया, उसके बाद प्रशासन जागा, उसने फिर कोल्ड रूम बनाने की स्थिति में आ गई। पूरे प्रदेश में एक तरीके से लागू हो गया, लेकिन बहुत लेट हुआ। अभी अप्रैल का पहला हफ्ता हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से मार्च से ही गर्मी पड़ने लगी है। तो क्या अब कोल्ड रूम बनने की कोई जगह देख ली गई, तलाश ली गई कि यहाँ कोल्ड रूम बनने हैं, यहाँ पर प्याऊ लगने हैं, यहाँ पर गर्मी से निपटने की कुछ, या वाटर स्प्रिंकलिंग होनी है, तमाम चीज़ें हैं? क्या कुछ मथुरा की तरफ, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि अभी तक नगर निगम द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में लाखों हजारों की संख्या में प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं उनको इस चीज का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर बात करें हम समाज सेवियों की, तो उनके द्वारा काफी त्याग वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे जो आने वाले लोग हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जो नगर निगम है वह खानापूर्ति करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें गर्मी की, जिस तरीके से अभी मथुरा वृंदावन का जो हाल है, वह अभी जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि अभी जो नगर निगम द्वारा व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु है वह आते हैं, अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 39 डिग्री सेल्सियस है। जो यहाँ पे जो लोग हैं वह अभी गर्मी की वजह से इतने परेशान है कि वह बिना मुंह ढके हुए, प्रशासन द्वारा भी एडवाइस जारी की गई है कि जो बाहर निकले, किसी बच्चों को बाहर गर्मी में बाहर लेके नहीं घूमे, जिससे वो बीमार हो। अगर स्कूलों की बात की जाए तो जिस तरीके से स्कूलों की छुट्टी होती है 1 बजे 2 बजे, तो बच्चों के जो चेहरे हैं वह लाल दिखाई देते हैं। जितनी गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से जो बच्चे हैं या किसान हैं, सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अनिल का रुख करेंगे। अनिल, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है? मैं आपको अलीगढ़ के बात करें, अलीगढ़ में सबसे ज्यादा समस्या होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी को लेकर, स्मार्ट सिटी में बात की जाए, वहाँ काफी मेडिकल आती है, और शिक्षा विभाग की बात की जाए तो काफी शिक्षा विश्वविद्यालय भी है। तो अभी जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या सामने आती है लोगों की, पिछले वर्ष की बात देखा जाए, काफी जब हीट वेव चला था तो उस समय अलीगढ़ में काफी समस्या पैदा हुई थी, क्योंकि लाइट में लाइट की समस्या ना होने से काफी घरों में परेशानी होती थी। पानी की अभी भी ऐसी समस्या लोगों के अभी अगर किताब तो बहुत कर रही है, लेकिन अगर जमीनी की बात करें तो वो ताबी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका, कौशलेंद्र आपका, सुशील आपका, जिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे यूपी में पारा हाई। अब देखना होगा कि जो तैयारियां कागज़ों में की गई हैं वो धरातल पर उतरती हैं, और लोगों को जो राह चलेंगे उनको क्या कुछ गर्मियों से राहत मिलेगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का